भाकपा माले का भाजपा हटाओ देश बचाओ जन अभियान चल रहा है, जिसके तहत आरा लोकसभा क्षेत्र में 7 से 19 जून 2023 तक रथ यात्रा निकाली गई थी। यह यात्रा 12 दिनों में 7 विधानसभा के करीब 200 गांवों का दौरा किया। इस रथ यात्रा का नेतृत्व पार्टी के तरारी विधायक कॉमरेड सुदामा प्रसाद, अज्ञाव विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कॉमरेड राजू यादव तथा इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन कर रहे थे। रथ यात्रा के साथ टीम में जन संस्कृति मंच के साथी राजू रंजन तथा कृष्ण कुमार निर्मोही भी शामिल थे। 7 जून से 19 जून तक भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान भाकपा माले के आह्वान पर चलाया गया और इसकी शुरुआत 7 जून को सहार में सामाजिक बदलाव के महानायक कॉमरेड राम नरेश राम, जो सहार विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद ये शुरू हुआ अभियान। और भोजपुर जिले के सभी प्रखंडों के माने प्रमुख गांव में बड़े चट्टी बाज़ारों पर हमने जनता के साथ जनसंवाद किया, उनकी समस्याओं को भी सुना, अपनी बातों को भी रखा। आज जो स्थिति है देश की, उससे जनता को अवगत कराया हम लोगों ने, और लोग जानते भी हैं। और मोदी सरकार के खिलाफ में महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, जनता के जनतांत्रिक अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर के भारी क्षोभ है, विक्षोभ है। और जिस तरह से देश की सार्वजनिक संपत्तियों को अपनी निजी माने संपत्ति समझ करके मोदी जी लोगों पर, कॉरपोरेट मित्रों पर लुटा रहे हैं, उससे कहा जाए कि एक बगावत की स्थिति बन रही है। और लोगों का कहना है, हम लोगों का भी कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की तरह अपनी सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि वह एक अहंकारी, निरंकुश और सनकी राजा की तरह पूरे देश को 9 वर्षों से हाँक रहे हैं। वो अपने वायदों पर अब बात नहीं करते कि भाई हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को काम देंगे या महंगाई दूर करेंगे या हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, बल्कि 12 महीना 24 घंटा उनका सांप्रदायिक एजेंडा रहता है। गाय गेरू का, हिंदू मुसलमान का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, है ये कहा जाए कि मंदिर मस्जिद का, इसको छोड़ करके दूसरी बात नहीं करते। और लोग इन एजेंडों को अब दरकिनार कर रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव इसका उदाहरण है, जहां इन्होंने जय श्री राम के बाद बजरंगबली को चुनाव में ला करके खड़ा कर दिया और बजरंगबली ने ऐसा गदा चलाया कि इनका सफाया हो गया वहाँ। तो ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप महंगाई की बात नहीं करते, लोगों की आमदनी बढ़ाने की बात नहीं बोलते, किसानों की दशा सुधारने की बात नहीं बोलते, हमेशा सांप्रदायिक बातें। तो इन चीज़ों को लेकर के जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और हम लोगों का कहना है कि 2024 के चुनाव में मोदी सरकार का पत्ता साफ होगा। मोदी सरकार का पत्ता साफ होगा, मोदी सरकार को जाना होगा। राजतंत्र के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, और जिसको ये बराबर कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देखा, हम लोग आप लोगों के माध्यम से करीब 100 से ज़्यादा लोग लू से मर गए। हम उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि लू से जिनकी मृत्यु हुई है उसको आपदा में शामिल करके उनको 4.5 लाख का मुआवजा दिया जाए। एक मांग हम लोग उठाते हैं। ये लू में जो लोग मरे हैं, हम लोग खुद लू को मैंने झेले हैं। 7 जून से 19 जून तक क्या गर्मी चल रही थी। हम लोगों ने देखा, जो लोग ऐसा कर रहे थे कि ये डिग्री वो डिग्री, मैंने कहे कि इसी रूम में बैठ कर के तापमान का वो कहे कि मैंने आकलन कर रहे थे। लोग तो काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं लूप में, जो नहरों की सफाई हो रही है, या लोग खरीफ फसल की तैयारी करने के लिए धान के बिचड़े डाल रहे हैं खेतों में, हैं लोग भवन निर्माण मजदूर जो है घर बना रहे हैं, रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, सब लोग तो अपने काम में लगे हैं। तो हम लोगों ने ये यात्रा कही कि ये एक कठिन यात्रा थी, लेकिन हम लोग इस बात के लिए अडिग थे कि ये यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन मोदी सरकार का कहा जाए कि जिस ढंग से मैंने देश पर एक कहिए कि मैंने एक हादसा की तरह मोदी सरकार आई है और इस हादसे के लोग शिकार हो रहे हैं
चाहे वो रेल घटना में हो या फैक्ट्रियों के धंसने से हो या फिर भूख की वजह से हो, उस हादसा से ये कम है। अगर इस प्रचार को करते हुए हम में से अगर दोनों विधायकों की जान भी चली जाती है या सेंट्रल कमेटी के दो मेंबर हैं और नेता थे, तो ये हम लोग के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि ये फायदे का सौदा है। हम लोग इसीलिए बने हैं। कोरोना काल में भी यह भाकपा माले ही था, यह भाकपा माले के नेता और कार्यकर्ता ही थे, यह भाकपा माले के दोनों विधायक ही थे जो क्वारंटाइन सेंटर में जा करके माने लोगों का हाल चाल ले रहे थे, सुविधाओं का, जन सुविधाओं का जायजा ले रहे थे, या फिर हॉस्पिटल में कैंप लगा करके कॉमरेड मनोज मंजिल के नेतृत्व में वहाँ मरीजों की देखभाल की जा रही थी, या गांव में जिनके परिजन दिल्ली, बम्बे, हरियाणा गए थे कमाने के लिए, काम बंद होने के वजह से पैसा नहीं भेज रहे थे, उनके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं, इस बात का पता लगा करके हम लोग चंदा बहरी करके उनके घरों में आटा, आलू, प्याज, चावल पहुंचा रहे थे। तो भाकपा माले ने इस लू में भी, या जो मोदी का काल है, आफत काल, जिसको ये स्वर्णिम काल कहते हैं, अमृत काल कहते हैं, ये कहा जाए कि इसी तरह का है। अभी जिस ढंग की स्थिति बन गई है, तो यही बात है। और फिर हम लोग दोहराएंगे कि जो लोग लू से मरे हैं उनको आपदा में सरकार 4.5 लाख का मुआवजा दे। और इस बैठक में भाकपा माले क्या शामिल हो रही है और किस तरह से क्या नीतीश कुमार को समर्थन करेगी? जी, 23 तारीख को जो विपक्ष की सबसे बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है, उससे हम लोग पार्टी भी शामिल होने जा रही है। और इसमें हम लोग ये कहेंगे कि दरअसल देश में जो आज विपक्षी दलों के अंदर जान आई हुई है, उसकी शुरुआत बिहार से हुई। जो महागठबंधन की सरकार बनाई गई, एनडीए की सरकार को गिरा करके ये लोग जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़े थे, रोका गया। फिर इसके बाद जो पार्टी का भाकपा माले का 11वां महाधिवेशन हुआ, उस महाधिवेशन में हम लोगों ने एक दिन का स्पेशल सत्र 18 फरवरी को बुलाया विपक्षी एकता के सवाल पर। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब, ठीक ना, सीपीआई सीपीएम के राष्ट्रीय नेता, आपको जिन पार्टियों के नेता नहीं आ पाए जैसे तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कई दलों के नेताओं ने अपना शुभकामना संदेश भेजा और खुल करके बातें हुई विपक्षी एकता पर। और समझिए कि 18 फरवरी 2023 एक मील का पत्थर है इस देश में विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी राज्यों के दौरे पर निकले। मैं ये बात कोई घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, गर्व होता है ये कहने में कि इसके मूल में भाकपा माले है और एकता परवान चढ़ रही है। और जैसे जैसे एकता आगे बढ़ रही है, भाजपा की घबराहट बढ़ रही है। उनको लगता है कि अगर संपूर्ण एकता होगी, बात ये चल रही है कि नेक टू नेक फाइट हो, एक सीट पर भाजपा के खिलाफ एक ही विपक्ष का कैंडिडेट हो। 2014 में मात्र 31% वोट भाजपा को आया, लेकिन सब लोग अलग अलग लड़े थे। 69% वोट बीजेपी के खिलाफ में था, लेकिन बटा हुआ था। 2019 में भी हुआ, लेकिन 2023 में ये एकता परवान चढ़ रही है। और हो सकता है कि विपक्षी एकता से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो राज्यों के चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर में, उसी के साथ लोकसभा के चुनाव कराते। बिहार मॉडल की आपने बात की कि देश में लागू किया जाएगा। बिहार मॉडल किस तरह का, क्या मजदूर फैक्ट्री है? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार मॉडल आंदोलन पर आधारित मॉडल है। यहाँ हम लोगों ने 15 फरवरी 2023 को भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली किया गांधी मैदान में। लेकिन पुल 2 बार गिर गया सर। हाँ, गिर गया, ठीक है, गिर गया, उसकी चर्चा हो, उसकी आलोचना होनी चाहिए। कल कारखाने भी अभी तक बिहार में नहीं खुले और मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, तो क्या ये हम लोग के मुख्यमंत्री ना ये मॉडल नहीं है। मॉडल अभी जो प्रधान खतरा है, भाजपा खतरा जो देश के सामाजिक ताने बाने को खत्म करना चाहती है, भाजपा जो सांप्रदायिक माहौल बनाए रखना चाहती है, कोई पर्व त्योहार, कोई माने ये इस ढंग का शुभ अवसर जो है हमेशा एक नफरत का माहौल, एक आतंक का माहौल, वो सबसे खतरनाक है। कारखाने भी लगेंगे और देश की कृषि में यहाँ की कृषि भी बेहतर होगी, लेकिन ये खतरा जो है ये सबसे ऊपर खतरा है। इस खतरा को हटाना जरूरी है। अब पूरा देश ही नहीं रहेगा तो फिर माने कल कारखाने रहकर क्या करें? कल कारखाने तो हैं, सभी के सभी मोदी जी जो है अडानी अंबानी के हवाले कर रहे हैं। विपक्षी एकता की आप बात करते हैं, वहीं पर देवेगौड़ा का कहना है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगी, कहीं ना कहीं तो वहां पर जाएगी। तो आगे वो विपक्ष पे एक साल कैसे खड़े होंगे?
अभी देखिए 23 को मीटिंग हो रही है, और मीटिंग जहाँ से तक क्या राहुल की उभर बात करके है, आता है वहीं पर दिल्ली के केजरीवाल का वहां पर आना लगभग ना के बराबर है। वो तो 23 के बाद पता चलेगा कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं और बात क्या होगी। अभी अटकल शुरू हो गया। मांझी जी कह रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार भाजपा में पलटी मारेंगे। अब मांझी जी से पूछिएगा इस सवाल का मांझी जवाब देंगे। और इसमें एक मूल बात क्या है, बिहार के राज्यपाल महोदय आए हैं, हाँ। बीजेपी की जो नई शिक्षा नीति है